C++ की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 19 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है C++ के अंदर। इफ़ इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ कंडीशन जो है तब हम यूज़ करते हैं जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को परफॉर्म करवाना हो अगर कंडीशन ट्रू हो। एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द control skips the block of code and is passed to the next instruction that comes after the block of code। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंडीशन जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन हो जाए फॉल्स तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे स्किप कर दिया जाता है और जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एंड इज पास टू दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आ रही होती है, उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ इज़ यूज टू फॉर सिंपल कोड, अगर हमारे पास एक कोड सिंपल है, हमें एक सिंपल कोड के अगेंस्ट कंडीशन को चेक करना है तो हम इफ़ कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसका सिंटैक्स। अगर हम किस तरीके से इफ़ कंडीशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इफ़ के कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है कंडीशन। ब्रेसिस के अंदर, करली ब्रेसिस के अंदर जो भी हमने कंडीशन है वो राइट करते हैं, जो कि A ग्रेटर देन B, A लेस देन B या कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं करली ब्रेसिस और उसके अंदर आ जाती हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। हम कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसमें राइट कर सकते हैं। अब ये जो है इफ़ के अंदर राइट की गई स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी अगर हमारे पास यहाँ पर जो स्मॉल ब्रेसिस के अंदर कंडीशन दी गई है ये हो जाए ट्रू, तब कंट्रोल इन स्टेटमेंट्स में आएगा और बारी बारी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो क्या होगा, कंट्रोल ये स्किप कर जाएगा पूरा ब्लॉक ऑफ कोड और नीचे जाकर जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी, जो भी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी उनको परफॉर्म करना शुरू कर देगा, इनको एग्जीक्यूट करवाएगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आगे हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले आ गई हेडर फाइल्स, उसके बाद आ गया मेन फंक्शन और उसके बाद आ जाएंगी करली ब्रेसिस। तो यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक का नाम रखा n1, एक का नाम रखा n2। दोनों की डाटा टाइप है इंट और n1 के अंदर हम 5 की वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, n2 के अंदर 10 की। अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। कंडीशन हमारे पास आ रही है जिसमें हम लोगों ने राइट किया है n ग्रेटर देन n2। अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि अगर n1 की वैल्यू ग्रेटर है n2 से तो जो ये इस करली ब्रेसिस के अंदर कोड दिया गया है इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अगर फॉल्स है तो फिर नीचे रिटर्न कर दिया जाए कंट्रोल को। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। n1 की वैल्यू थी 5, n2 की वैल्यू थी 10। n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 10। तो क्या n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू से ग्रेटर देन है? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पर आ गई फॉल्स, तो कंट्रोल क्या करेगा, ये सारे ब्लॉक ऑफ कोड स्किप करके यहाँ पे जाके रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास यहीं पे हम 50 कर दें वैल्यू n1 की तो क्या होगा, n1 अब 50 ग्रेटर देन 10 है, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू से ग्रेटर है तो कोड इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आउट का फंक्शन, वो क्या कह रहा है कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर। ठीक है, नंबर 1 इज़ ग्रेटर ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। देन नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन 2 ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और सी आउट का फंक्शन जैसे कि आप लोगों को पता है डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज की लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।